गाइस, अब मैं आपको बताऊंगी मेरी दादी के यहाँ पर का सारा रूम टूर। तो सबसे पहले हम लोग निकलते हैं हम लोग के हॉल के पास। वीडियो अच्छा रहेगा, फोटो से तो कुछ नहीं आता है। हाँ। वीडियो मेरा इसमें याद रहेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी मेरी दादी के घर का रूम टूर। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे हॉल में, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी जितना भी सब कुछ है। हाँ, ये हॉल में दीदी है, खाना खा रही है। एंड हियर इज द ऑल द थिंग्स। और ये है हम लोग का किचन, जस्ट बिसाइड द मेन डोर, सॉरी। देयर इज a room, and just after this room there is a bike keeping area, and now this is a stairs. Per side there is, and here is one room. This is one room that you see down. This is the second room. This is room that is locked. That's why I can't open it. Yes. And here is our balcony. In chat. Tips. Blankets, all that things. Then I will show you a room. This is a first. This is a room. ऊपर एक बड़ा सा छत है जो मैं आपको नहीं बता सकती। तो आना ने आपको उसकी दादी के घर का रूम टूर करवा दिया है। तो हम सब यहाँ पर जॉइंट फैमिली है। तो मेरे फादर इन लॉ है, उनके भाई सब भी यहाँ पर रहते हैं। सो इट्स अ ह्यूज बिग फैमिली जो सबके सब साथ में यहाँ पर रहते हैं। ये बात अलग है कि सबके रूम्स अलग है, बट रहने के लिए सारे के सारे साथ में रहते हैं। और ये यहाँ पर ये मेरा ससुराल है। चाहे करके बहुत अच्छा लगता है और गाँव का एहसास भी दिलाता है। तो बस इतना ही है हमारा यहाँ पर घर। तो रेडी होने वाले हैं अभी, और हमें इनविटेशन आया है कि हम जो छठ पूजा होता है ना, उसके खरना जो कहते हैं वहाँ पर जाने के लिए। तो सब अभी फ़िलहाल रेडी बैठे हैं, तो अब हम निकलने वाले हैं। छठ पूजा 5 दिन का त्यौहार होता है, जिसमें जो 3rd डे होता है उस दिन जो फास्ट करते हैं ना, वो खीर बनाते हैं, भगवान को देते हैं, और वही खीर उनको भी खाना होता है। तो इसमें इस तरह का ट्रेडिशन है कि जब वो खा रहे हैं ना कुछ, तो उस टाइम पे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होना चाहिए। तो अगर एक निवाला लिया है और आवाज़ हो गया, तो वही एक निवाले के बाद में वो छोड़ देते हैं, और फिर 2 दिन तक उनको उसी तरह से फास्टिंग करनी होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट फास्ट होता है। 1 hour later. कुछ नहीं है दीपू, कुछ नहीं है। दीपू काका ने मेरे पैर पे किया। दीपू दीपू क्या बोलिए? दीपू काका जल्दी दीपू काका एक रोटी ले। आधा भी रोटी खा लो। सुबह ही हम उठ कर बना दादी, मेरे को सुबह सुबह नींद ही नहीं आएगी। मार भात बना देंगे सुबह खा के देना, मार भात खा के देना। इस साइड इस साइड मतलब मैं अपनी मेहंदी
आवाज। वो आराम से रिकॉर्ड ऑन करके वहाँ रख दी है। ये नाच के रही है। पूरी फैमिली दिख रही है। The next day. ये तो लड़की देखती ही नहीं, उधर ही देखती रहती है। ये लड़की देखना। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही? बोलो आवाज से, जोर से जोर से। तो अभी हम निकले हैं जाने के लिए छठ पूजा के लिए, बट छठ पूजा जो हम लोग बनाने वाले हैं वो कहीं और। तो फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ पर सीतारामपुर स्टेशन से धनबाद जाएंगे, वहाँ से फिर हमें कैब लेकर पहुँचना है। अच्छा बना दिया। We come to station. A few moments later. क्या कर रहे हो? छठ कर रहे? One hour later. ये फूल नहीं मिलेगा, ये साउथ का फूल है ये। वो रेड वाला, ऑरेंज वाला। ऑरेंज वाला। इसका भी सब्जी बहुत टेस्टी लगता है। आरना को बहुत पसंद आता है। हाँ। आलू पत्ता वाला वड़ी जो बनाते हैं वो सब। हाय, देखो इधर, हाय करो मामी को। हाय। हाय। सब उदास है, उदास है। अभी जो जगह हो गया इन लोग का। ये मेरी ठीक है, ये शांत होके बैठ जाती है। भाई कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा मुझे कुछ नहीं बोलेगा। बचपन की यादें ताज़ा करो। ये छोटे छोटे बर्तन हम लोग तभी भी खेलते थे जब हम लोग यहाँ पर आते थे, और तभी तो और भी बहुत ज़्यादा कुछ रहता था। अभी इन लोग तो सब यहाँ वहाँ से चीज़ें अरेंज कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा और क्यूट लग रहा है। तो इस तरह से हम लोग भी पत्ते वत्ते तोड़कर यहाँ पर आते थे और खाना बनाते थे। आप गैस नहीं जलाए? हाँ नहीं, मैं पिज्जा दे रही हूँ। पिज्जा, गार्लिक ब्रेड और कोका कोला। अरे वाह, सही है। ये एक्चुअली था हैंगिंग के लिए। आके पैर में लगा है ना इसके वजह से। तो बच्चे यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, और इनको तो ये छत है ना, तो ऊपर नीचे करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आहाना को तो मिल गए छोटे छोटे बच्चे, तो उसको गोदी में लेकर घूमना वो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे धनबाद में। धनबाद से भी ये काफ़ी दूर पर है, तो यहाँ से हमें जहाँ पर जाना है छठ के लिए, इसका भी डिस्टेंस कम से कम आधा एक घंटे का डिस्टेंस है। तो अभी हमने यहाँ पर हॉल्ट किया था, और ये इनका खुद का घर है, तो मैंने बोला चलो एक बार इतनी दूर आए हैं तो इनके यहाँ पर भी एक बार विज़िट कर कर आ जाते हैं, क्योंकि कज़न है ना। तो फिर अब देखो शादी के बाद तो सब अलग अलग ही रहते हैं, तो यही एक मौका मिलता है सबके यहाँ पर जाने का, मिलने का। तो दोपहर का खाना हमें यहाँ पर खाना था, और उसके बाद हम जाने वाले थे, क्योंकि शाम का अर्घ देने के लिए हमें जाना था। तो खाना हमने यहीं खाया। और इनका ये नया घर है, तो हस्बैंड वाइफ, सास ससुर और 2 डॉटर हैं इनकी, वो यहाँ पर रहते हैं। तो अभी रिसेंटली बना हुआ है कुछ टाइम पहले, तो घर संसार तो धीरे धीरे करके ही आगे ग्रोथ करता है। इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं मेरी मामी के यहाँ और मेरे हस्बैंड के मौसी के यहाँ पर, जो कि दोनों एक ही है, और वहाँ पर काफ़ी टाइम के बाद जाएंगे और उनसे मुलाकात होगी हमारी। सब कैसे मिल रहे हैं इतने सारे।
ये देखो हम लोग मिल रहे इतने टाइम के बाद। इंतजार कर रहे हैं। चलिए चल। तो ये है मेरे मामा मामी का घर। तो मम्मी जब भी हमारा वैकेशन होता था तो हमें यहाँ पर लेकर आती थी और यहाँ से ही घूमना फिरना खेलना कूदना जो भी होता था क्योंकि इनके यहाँ मेरी जो कज़न्स थे वो भी ज़्यादा थे, हमारे कुछ हम उम्र थे, तो उनके साथ में ना खेलने में भी बहुत अच्छा लगता था। तो बहुत सारी यादें इस घर से जुड़ी हुई है। वो ये घर जैसे पहले था वैसे ही है। और ये एक नया सा एक पेंटिंग है जो मेरी कज़न सिस्टर के बेटे ने बनाई है। पीओपी का सारा काम किया हुआ है और पेंटिंग शायद से उनकी मम्मी ने किया यानी मेरी कज़न सिस्टर ने किया है। और ये उनका पूरा आंगन है। सामने से एंट्रेंस जब भी हम लोग ने किया था, यहाँ पर एक कुआं है और ये पेरू का एक झाड़ है। वहाँ पर पेरू बहुत अच्छा है, मीठा है। ऑफ कोर्स एक कभी सीज़न में होता है कभी नहीं होता है, बट बहुत अच्छा लगता है। और ये सब चीज़ें ना हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, पुरानी यादें हैं। और मुझसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड ये चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ऑफ कोर्स उनकी मासी का घर है, उनकी कज़न सिस्टर्स को वो मिस करते हैं। तो आरना को वो बता रहे थे, देख हम लोग यहाँ पर ऐसे बिस्तर लगा लगा कर हम लोग सारी बहनें और भाई हम लोग सब यहाँ पर सोते थे। सब ऐसे लाइन पे टेरेस पे। अब तो ये सब हो गया, इसके लिए और कोई नहीं आता सोने। नानी घर वो है ना, ग्रीन वाला। ये ग्रीन वाला मेरा नानी घर है, ये मेरा मौसी घर है। आजू बाजू में सब ग्रीन ग्रीन। तो यहाँ पर हम सारे रेडी होकर निकल गए थे शाम के अर्घ के लिए। और जो मेरे हस्बैंड हैं उनके बड़े मामा जी हैं, उनके बेटे और बहू वो दोनों फास्टिंग रखते हैं छठ का। तो फैमिली से ही कोई कर रहा है। वैसे तो वो 2-3 साल से कर ही रहे हैं, पर हमारा जाना पॉसिबल हो नहीं पाता है। इस बार भी ऐसा हो गया था कि नहीं चलते ही है, ऐसा मौका बार बार आता नहीं है। तो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ पहले ही पहुंच गए थे यहाँ पर। और उस दिन जब शाम का अर्घ था तब हम यहाँ पर पहुँचे थे। और ऑफ कोर्स सुबह के अर्घ के बाद में हमें भी निकलना था क्योंकि हमारी रात की ट्रेन थी। तो फ़िलहाल अभी शाम का अर्घ देकर हमारा हो गया था। और काफ़ी लोगों से यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई क्योंकि होता नहीं है, और उनके भी सारे फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर आए हुए थे। तो सबसे मुलाकात हुई और बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे। और खैर ये लोग यहीं रहेगी, आंगन में ही रहेगी, यहाँ रोड दूर है। Look here. उचिलू नहीं सोना, रुको रुको रुको, दीदी को चप्पल पहना। रुको इसको छीले अंदर। The next day. सुबह के अर्घ के लिए हम सारे रेडी हो गए थे। और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो। और सारे के सारे उठ गए थे ऑन टाइम, और ये सारी चीज़ें उनको देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ये सारी सुंदर सुंदर रंगोलियाँ देखकर, और कह रहे थे मामा कितने अच्छे तरीके से ये सारी रंगोली उन्होंने बनाई है। साथ ही उनको बहुत अच्छा लग रहा था जो ये साइड में लाइटिंग्स और फ्लावर्स जो रखे थे, पूरा रोड खाली था और रोड के बीच में ये सारे डेकोरेशन किए हुए थे। देखिए मुंबई में छठ पूजा बहुत होता है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर भी जाकर सब चीज़ करना। ऑफ कोर्स जो नहीं जा पाते हैं वो जहाँ पर भी रह रहे हैं वहीं पर ये चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर भी ये सेलिब्रेशन 2-3 साल से हो रहा था, जैसे मैंने कहा करके कि जो मामा जी है उनके ही बेटे और बहू दोनों ये फास्टिंग रखते हैं। तो इस बार हमें भी बहुत अच्छा मौका मिला कि हम वहाँ जाए और बहुत ही अच्छी तरीके से इस फेस्टिवल को और अच्छे से एंजॉय करें फैमिली के साथ में। और उनकी भी बहुत बड़ी फैमिली है, तो
तो होता है ना कि बहुत टाइम के बाद में सबसे मिलना होता है, क्योंकि काम के चक्कर में ऑफ कोर्स सब लोग बाहर रहते हैं और एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर सुबह की अर्घ के लिए सारे जो थे पानी में खड़े थे, ताकि जैसे ही सूरज उगे तो वो अर्घ दे सके सबके सब वहाँ पर। अच्छा रहेगा, फोटो से तो कुछ नहीं आता है। वीडियो मेरा इसमें याद रहेगा। बोले थे क्या जानवर देखिए यहाँ पे, हाँ एकदम अलग तरह का फेमस चेहरा, एकदम बच्चा जैसा लग रहा था। अब और नहीं मगरमच्छ था, नहीं और क्या था, पानी के अंदर। हाँ उधर से मतलब ये रोड के पास चला आया था। घर पे तो फिर बाहर आ जाएंगे। मेरे पापा के मामा है तोड़ ले वो खुला सा बढ़ेगा ना। और हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि सुबह का अर्घ देने के बाद और वहाँ पर पूजा करने के बाद खा पी कर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। सारे फैमिली मेम्बर से मिल रहे थे और फिर सबके साथ में अच्छी अच्छी तस्वीरें खिंचाई, क्योंकि ये तस्वीरें ही तो आपके लिए हमेशा यादगार रहती है। धनबाद क्या चीज़ से आए हो? ट्रेन से? तो वहाँ से ट्रेन से आया था, ट्रेन से उतरा उधर, अभी बस तो चल नाम बुला छोड़ दिया। नहीं